ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक बड़ा ही सरल ग्रंथ श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित, और इसमें स्वामी जी द्वारा दिए गए प्रवचन नंबर 5 से पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। भगवान कैसे बताते हैं स्वामी जी, कहते हैं कि आपकी चित्त नदी में, आपके अंतःकरण में बाहर की बात भीतर और भीतर की बात बाहर आती जाती रहती है। हजारों अच्छी बुरी बातें आती जाती रहती हैं, आप उनके साक्षी हैं। लेकिन उस साक्षीपने में होता क्या है कि आप देखते देखते कभी अपने किसी रिश्तेदार को देख बैठते हैं, जिनसे पहले राग है उनको देख बैठते हैं, जिनसे पहले द्वेष है उनको देख बैठते हैं। उस समय आप अपने दोस्त से प्यार करने लगते हैं और अपने दुश्मन से नफरत करने लगते हैं। जिससे राग है उसके पक्षपाती हो जाते हैं और जिससे द्वेष है उसके विरोधी हो जाते हैं। अच्छा, उस समय नहीं हुए, उस समय तो देख लिया कि हाँ इन दोनों ने लड़ाई की। उस समय सोचा कि बाबा यदि हम इन दोनों के झगड़े में पड़ेंगे तो हम पिट जाएंगे। लेकिन जब दुकान पर गए तब पैसे की कल्पना मन में आई। दुकान पर जाने के बाद पैसे का पक्षपात कर लिया। अब पैसे से राग हो गया। रिश्तेदारी तो पहले से ही थी, तो वह साक्षी देवता है, वह कोट साक्षी बन गए। जिससे राग है उससे मोहब्बत करके उसको चाहने लगे, जिससे देश है उससे नफरत करने लगे, दुश्मनी करने लगे, उससे शत्रुता जोड़ ली। अब आप बताओ, बात जरा खटकने वाली है ही। जब आप सड़क पर आते जाते हुए लोगों को देख रहे थे, जब आप लोगों को लड़ते हुए देख रहे थे, तब तो आप साक्षी थे। परंतु जब आप उन लोगों से अपने रिश्तेदार को पकड़कर घर में ले आए, जब आप उन लोगों में से अपने रिश्तेदार को पकड़ के घर में ले आए या अपने दुश्मन को पकड़कर घर में ले आए, तब आपकी साक्षीता झूठी हो गई। आप साक्षी नहीं रहे, आप कूट साक्षी हो गए। नारायण, जब आप झूठे गवाह हो गए, बेमान गवाह हो गए, तब इसके लिए क्या करना पड़ता है? अंतःकरण को वैराग्य भावना से युक्त करना पड़ता है। वाह भगवान, अंतःकरण को वैराग्य भावना से युक्त करना पड़ता है। जब वैराग्य होता है तब चित्त का निरोध होता है। निरोध दशा में अपनी साक्षीता का स्पष्ट अनुभव होता है। देखो, अभी आपको योग की बातें सुना रहे हैं। राग द्वेष की न्यूनता कैसे आवेगी? राग द्वेष का अभाव नहीं बोल रहा हूँ। वैराग्य माने राग द्वेष का अभाव नहीं होता है, वैराग्य माने होता है राग द्वेष की शिथिलता। ये कैसे आवेगी? आप यह मन की सड़क को बहने दो, लेकिन अपने मन के दरवाजे पर थोड़ा नियंत्रण करो। आप देखो, इसी का नाम योग है, इसी का नाम धर्म है। क्या धर्म है? इसी का नाम धर्म है। क्या धर्म है? नियंत्रण का नाम धर्म है। नियंत्रण यह है कि आप अपने रूम में गुंडे को मत घुसने दो। अपने घर में जो कोमलांगी सुकुमारी बहु बेटियाँ हैं, उनको दंगे में शामिल मत होने दो। आप साक्षी का भाव समझो। आप सड़क को मत रोको, है ना? सड़क को बहने दो, उस पर गुंडों को भी चलने दो। वह जो आपने सार्वजनिक बना दी है उसको प्राइवेट रखा ही नहीं। आपका मन सार्वजनिक हो गया है, उसमें सब आते और जाते हैं, परंतु आपका जो अपना मकान है, जो अपना फ्लैट है, जो अपना रूम है, उसके दरवाजे पर थोड़ा नियंत्रण करो। अर्थात यहाँ पे स्वामी जी का जो इशारा है, अपने मकान, अपने फ्लैट और अपने रूम से, वो अपने अंतःकरण से है, अपने स्वरूप से है। वाह भगवान, उस पर नियंत्रण रखो, दरवाजे पर थोड़ा नियंत्रण करो। बहुत बड़ी बात बोल दी है भगवान। आपके मकान के कमरे के दरवाजे में कौन घुसे और कौन न घुसे, इसको आप तो 2 तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। बुद्धि और शरीर से नियंत्रित कर सकते हैं। वह कैसे? यह है कि आप समझदारी से काम लें,
अपनी समझ में जो ठीक हो उसको टिकने दें, अपनी समझ में जो गलत हो उसको टिकने न दें। जिस सज्जन को अपने घर में आने देना चाहिए और रहने देना चाहिए उसको आने दें और रहने दें। जिस दुर्जन को अपने घर में घुसने नहीं देना चाहिए और बाहर निकाल देना चाहिए उसको बाहर निकाल दें। आपके मन की सड़क पर गुंडे चलते हैं तो चलें, लेकिन आप समझदारी से काम लें। उनको अपने मकान के कमरे में दरवाजे में घुसने मत दें और बाहर निकाल दें। एक बात और है, वह क्या है? आप उन गुंडों को अपने शरीर में भी मत टिकने दें, माने उनके अनुसार शरीर से क्रिया नहीं करें। हम आपको जीवन मुक्ति का साधन बता रहे हैं। यदि मन में गुंडे आते हैं तो आने दीजिए, परंतु समझ के द्वारा उनका समर्थन मत कीजिए, पक्षपात मत कीजिए और शरीर से उनको क्रियान्वित मत होने दीजिए। इस प्रकार बुद्धि और शरीर के द्वारा आप मन को नियंत्रित कर सकते हैं। बुद्धि स्वयं करता है, बुद्धि करती है, बुद्धि कतरी है, विज्ञानमय कोश है, उसमें बैठकर आप कर्ता हो जाते हैं। यह शरीर आपके कर्म का बच्चा है। हाँ, यह शरीर आपके कर्म का ही बच्चा है। मन में अच्छाई और बुराई दोनों आती हैं। अच्छाई को शरीर के द्वारा कार्यान्वित होने दीजिए, बुराई को शरीर के द्वारा कार्यान्वित मत होने दीजिए। इसी का नाम समझदारी है। इससे क्या होगा? इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। वाह भगवान वाह। देखो, हम आपको शुरू की बात बता रहे हैं। अगर आपने मन स्मृति पढ़ी हो, मनु स्मृति पढ़ी हो, तो आपके धर्म के लक्षण भी तो आपने धर्म के लक्षण भी पढ़े होंगे। आजकल हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने चित्त सुखी पढ़ी है, अद्वैत सिद्धि पढ़ी है, खंड खाद्य पढ़ा है, भेद धिक्कार पढ़ा है, परंतु मनु स्मृति नहीं पढ़ी है। हम काशी में ऐसे लोगों को जानते हैं कि इन्होंने तत्व मीमांसा तो की है, परंतु आचार मीमांसा पर कभी ध्यान नहीं दिया है। उनको हमारी आचार संहिता का अध्ययन नहीं है। जिन लोगों ने मनुस्मृति पढ़ी है उन्होंने पढ़ा होगा दशकम धर्म लक्षणम। उसमें पहले दो चीज़ मिलती हैं, धृति और क्षमा। धृति का अर्थ होता है पकड़ कर रखो, और अपने हाथ को, पाँव को, जीभ को पकड़ कर रखो। मंत्र के माध्यम से किस तरह से बताया? धृत्या यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अभिचारिणाय धृति सा पार्थ सात्विकी। जीभ को पकड़ कर रखना मतलब समझदारी के साथ वाणी का प्रयोग करना। बोलते समय यह समझ कर बोलना कि हमारे बोलने का हमारे अपने ऊपर, सामने वाले और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आपकी जीभ आपके काबू में नहीं रहेगी तो आप अनाप शनाप बकने के लिए जीभ को छोड़ देंगे। जब आपकी ज़बान असंगत बोलने लगेगी तब आप बहुत दुखी होंगे। अतः धृति आवश्यक है। ऐसे ही हाथ से काम करने में और पाँव से चलने में भी धृति आवश्यक है। यह नहीं कि जो करने की मन में आ जाए वह करने लगे, जहाँ जाने की मन में आ जाए वहाँ जाने लगे। यदि मन कहे अनुसार करने चलेंगे लगेंगे तो फिर बाद में बहुत दुखी होंगे। धृति आवश्यक है। अपनी इंद्रियों को जरा पकड़ कर रखो। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान।